नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को धमकी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये जो हस्तियां हैं ये मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई पर अगर कोई ट्वीट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र में इनकी शूटिंग बैन कर दी जाएगी, इनकी फिल्मों को रिलीज होने से रोक दिया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से एक बार फिर से महाराष्ट्र में कांग्रेस का शर्मनाक चेहरा सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब कांग्रेस सत्ता की हनक में किस तरीके से जो बड़ी हस्तियां उनको धमकी देती हुई साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नाना पटोले हैं, जो अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने साफ तौर पर तमाम जो हस्तियां हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर समर्थन किया था, मोदी सरकार का कृषि कानून को लेकर, उनको लेकर शायद ये गुस्सा है और उनका गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि अब वो धमकी दे रहे हैं खुलेआम कि अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ बात नहीं करेंगे, अगर आप बढ़ती महंगाई के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो आपकी पिक्चरों को महाराष्ट्र में बैन कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान इन स्टार्स पर किसानों के मुद्दे को समर्थन न करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों पर बिग बी और अक्षय कुमार चुप क्यों हैं, और आने वाले समय में महाराष्ट्र में ना तो इन एक्टर्स की फिल्मों की शूटिंग होने दी जाएगी और ना ही इनकी फिल्मों को रिलीज किया जाएगा। तो देखा किस तरीके से साफ तौर पर जो कांग्रेस अध्यक्ष नए नए अभी महाराष्ट्र के बने हुए हैं, किस तरीके से बौखलाहट उनकी तरीके से नजर सामने आ रही है कि अब वो लगातार देश प्रेमी होने की सजा शायद उनको दे रहे हैं, क्योंकि जो असली मसला है वो ये है कि जिस तरीके से हमने देखा था किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरीके से बाहरी जो हस्तियां हैं लगातार भारत के राष्ट्रीय मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, और उस दौरान साफ तौर पर अक्षय कुमार सहित तमाम हस्तियों ने, चाहे सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, चाहे अजय देवगन की बात करें, चाहे कैलाश खेर की बात करें, सभी तमाम हस्तियों ने इसका विरोध किया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि भारत का आंतरिक मामला है और बाहरी लोग इस पर ना बोले, हमारी संप्रभुता को खत्म करने की कोशिश ना करें। शायद ये उसी का नतीजा है कि अब कांग्रेस के नेता इस कदर बौखलाहट में आ रहे हैं कि इंडिया टुगेदर की सजा उनको दी जा रही है, देश प्रेमी होने की सजा उनको दी जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि सत्ता की हनक में कांग्रेस एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और आपको बताते चले कि बीजेपी के महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं ने नाना पटोले को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा, कई नेताओं ने इन पर तमाम तरह के आरोप लगाए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर इसकी कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि नाना पटोले का पब्लिसिटी स्टंट ये है क्योंकि वह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नए चुने गए हैं। शूटिंग को कोई कैसे रोक सकता है, देश में लोकतंत्र और कानून है। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती है लेकिन दूसरों पर आरोप लगाती है, और इसी कड़ी में साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करे, क्योंकि लगातार बोलने का अधिकार सबको है, संप्रभुता को खत्म ना करे, इस पर कोई भी अपनी राय रख सकता है, अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है। लेकिन जब जबरन कांग्रेस ये चाहती है कि जो पूरे देशवासी हैं, जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की भाषा बोले, कांग्रेस के ही इशारों पर काम करे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खुलेआम धमकियां देंगे कि हम आपकी पिक्चरों को बैन कर देंगे और आपकी पिक्चरों की शूटिंग प्रदेश में नहीं होने देंगे। और इसके अलावा आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम कदम ने भी इस बयान की कड़ी निंदा साफ तौर पर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश के प्रतिभावान और सम्मानित कलाकार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार का कांग्रेस के नेता दिन दहाड़े धमकी उनको देते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके फिल्म की शूटिंग नहीं होने देंगे, उनकी फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने देंगे। क्या देश हित में ट्वीट करना अपराध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, शायद कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस किसानों की आड़ में किस तरीके से पूरी देश की जनता को भड़काने में लगी हुई है, हम सबने देखा, और कैसे किसानों की आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश की संप्रभुता को खत्म करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, वो भी हमने देखा। और यही वो रीजन है शायद कि कांग्रेस चाहती है कि जो तमाम जो हस्तियां हैं वो उनके दबाव में रहकर
काम करें। क्योंकि जिस तरीके से नाना पटोले ने यह भी आरोप उन पर लगाया कि जो सचिन तेंदुलकर हैं, जो अक्षय कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं, ये बीजेपी यानी कि मोदी सरकार के दबाव में आकर इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। तो बहुत शर्मनाक लगता है जब अपने ही देश के नेता, अपने ही देश का नागरिक इस तरीके की बयानबाजी करता है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें टुकड़े टुकड़े गैंग्स का समर्थन करने वालों की, उस पर कांग्रेस कोई बयान नहीं देती, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करने की बात नहीं करती। लेकिन जब कोई देश हित में बात करता है, देश प्रेमी होने का दावा करता है, उस पर सीधे कांग्रेस हमलावर हो जाती है, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात करती। क्योंकि हम सबने देखा था कि कैसे दीपिका पादुकोण कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में खड़ी हुई थी और उस दौरान कांग्रेस ने इसका बिल्कुल विरोध नहीं किया, उनकी कोई भी मूवी, कोई भी शूटिंग बंद करने की बात नहीं की महाराष्ट्र में। लेकिन अब जब सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन सहित तमाम जो हस्तियां हैं, जो वो सिर्फ अपने देश के संप्रभुत्व को खत्म ना करने को लेकर जो टुगेदरनेस वाली बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर अब कांग्रेस को लगातार मिर्ची लग रही है। और वो मिर्ची इस कदर लग रही है कि वो खुलेआम इस तरह की धमकी दे रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और ये कोई पहला बयान नहीं है कांग्रेस की ओर से। इससे पहले हमने देखा था कि कैसे हरियाणा के जिंद में जो कांग्रेस की एक लीडर हैं, जो कांग्रेस की एक नेता है, जो लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित करती हैं, विद्या रानी उनका नाम है, वो कैसे किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रही थी, वो भी हमने देखा था। तो साफ तौर पर वो ये कहती नजर आ रही थी कि किसानों का ये मुद्दा जो है, ये हमारे लिए एक मौका है, हमारे लिए एक अवसर है। तो उनको चाहे जितना पैसा देना है आप पैसा दीजिए, शराब बांटिए, सब्जी दीजिए, लेकिन अपनी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस की जो मानसिकता है वो बार बार अलग अलग राज्यों में इस तरीके से देखने को मिल रही है कि वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से उनका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब ये नहीं कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हर बार जो लोग तरह के आरोप जिस तरह के लगाते हैं उसी रास्ते पर वो चलते हैं और लगातार पार्टी को डुबाने की कोशिश में लगातार कांग्रेस के आला नेता लगे हुए हैं। और इसी की ये बानगी है कि कैसे देशभक्ति होने की सजा अब महाराष्ट्र सरकार दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से तीन पहियों की सरकार जब आपस में ही बातचीत नहीं कर पाती, तो वो क्यों इस तरीके की देशद्रोही बातें करती है, वो क्यों देश को तोड़ने वालों का साथ देती है, और वो क्यों जो देश की संप्रभुता को खत्म करने में लगे हुए उनका समर्थन करती है। बड़ी बात है क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में जो कई अहम नाम सामने आए थे, कांग्रेस लगातार उनका बचाव करती हुई दिखाई दी थी। राहुल गांधी ने इसे कहा था कि लोकतंत्र की हत्या ये हो रही है। तो क्या अब ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि आप किसी के अभिव्यक्ति का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं? तो एक और तो लगातार कांग्रेस अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तमाम तरह की बयानबाजी देते हुए नजर आती है, लेकिन जब उस पर आन पड़ती है तो वो अन्य पार्टियों के लिए जो समर्थन कर रहे हैं उन पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। और आपको बताते चले, पटोले का ये भी बयान था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए किसानों के बारे में बोलते थे, लेकिन अब उन्हें भूल गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि हर बात पर अपनी राय रखने वाले इतने बड़े मुद्दे पर चुप क्यों हैं? सोचने वाली बात है कि यह विदेश से कोई इस सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, तब भी ये उसे जवाब देने लग जाते हैं। और फिर अब क्या हुआ? अब आम लोगों की बात है, इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, दरअसल ये जो दर्द है कांग्रेस का, ये दर्द ये नहीं है कि उन्हें महंगाई के बारे में बात करनी है, उनका दर्द ये है कि उन्होंने कैसे अपने देश हित में बात करी। जो उनके साथी जो सरगना देश के बाहर बैठे हुए हैं, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कैसे उनके खिलाफ जाकर ये ट्वीट किए। दरअसल ये दुख इस बात का कांग्रेस को है और इसीलिए बार बार तरह तरह की बयानबाजी कांग्रेस करती हुई दिखाई पड़ती है और पुराने किस्से जो गड़े मुर्दे उनको उखाड़ने का लगातार कांग्रेस काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ तौर पर कहा कि 70 रुपए का जब था पेट्रोल तो ट्वीट किया, लेकिन अब चुप क्यों है? तो अगर कांग्रेस का ये चाहती है कि अमिताभ बच्चन कांग्रेस से पूछकर अपनी बातों को सामने रखे, क्या अक्षय कुमार पहले कांग्रेस के पास आकर ये पूछे कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए अपने अच्छे और बुरे के लिए, तो क्या तब जाकर आप मानेंगे कि ये देश हित में काम करते हैं या देशभक्ति होने का दावा करते हैं? लेकिन क्यों कांग्रेस बार बार इस तरीके की बयानबाजी करती है, वाकई बेहद शर्मनाक है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर
अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का जो काम बड़े नेता करते हैं, क्यों इस तरीके की बयानबाजी वो करते हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि वो काम से तो आगे बढ़ नहीं सकते, तो इस तरीके से बयानबाजी देकर लोकप्रियता को बटोरने का काम करें? क्योंकि यही ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, धरातल पर जिस तरीके के वो बयान देते नजर आते हैं, साफ तौर पर यह लगता है कि वो किसी ना किसी बहाने ये चाहते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट हो और हम थोड़ा लोकप्रियता में आए, थोड़ा चर्चा में आए, क्योंकि वाकई कांग्रेस को काम के बारे में तो कोई जानकारी धरातल पर है नहीं और इसीलिए लगातार वो इस तरह की शर्मनाक बयानबाजी देती रहती है। और एक बार फिर से महाराष्ट्र में जो नाना पटोले ने शर्मनाक बयान दिया है, उसको लेकर अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी उनको ऊपर हंस रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस बार बार अपने ही सवालों पे, अपने ही जवाबों के घेरे में फंस जाती है और वो क्यों दूसरों की थाली में देखती है, अपनी थाली में क्यों नहीं देखती कि वो खुद ही अपनी थाली में छेद कर रही है। तो इस तरह की बयानबाजी अब कांग्रेस को लेकर लगातार हर जगह पर होने लगी है। लेकिन इसी के बीच बड़ी बात यह कि क्यों कांग्रेस बार बार इस तरह के शर्मनाक बयान देती है, क्यों लोकतंत्र की हत्या करने में वो खुद तुली हुई है और वो क्यों किसी एक व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनने में लगी हुई, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन इसी बीच बड़ी बात ये यहाँ पर देखने वाली है कि जो कांग्रेस के बड़े नेता अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो क्यों इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, जो कि वाकई महाराष्ट्र की जनता को आघात करती है, महाराष्ट्र की जनता को तोड़ने का काम करती है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे, जो कि भारत रत्न हैं, और आखिर क्यों बार बार कांग्रेस जो देश विरोधी ताकतों से लड़ने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रही है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर भी इन लोगों की जांच होनी चाहिए। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।